फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। मेरे पास फीडबैक आ रहा है, कुछ बच्चों का कांटेक्ट हुआ मुझसे, पूछ भी रहे हैं बच्चे कुछ कैसे क्या करना है। अच्छा लगा, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सीडिंग, सॉइल सिलेक्शन, सीड सिलेक्शन। सो नेक्स्ट, टुडे वी आर टीचिंग हियर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की सिंचाई भी ज़रूरी होती है। जब कोई पौधा रोप दिया, हमने बीज रोप दिया, उसके बाद हमें उसका सिंचाई भी करनी है, गुड़ाई भी करनी है, बहुत सारी प्रोसेस होती है एक फसल को तैयार होने में, इजीली तैयार नहीं होती। तो हम उस प्रोसेस को, जो इरिगेशन की प्रोसेस है, आज के लेक्चर में हम आज उसे जानेंगे। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, ये डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर कि कहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पानी की कितनी ज़रूरत होगी क्रॉप को, वहाँ कौन सी फसल होगी, इस तरीके से सब कुछ डिपेंड होता है। वहीं के तरीके अलग अलग होते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन पे बात करेंगे। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात कर रहे थे हम यहाँ बेटा। सोर्स ऑफ इरिगेशन, द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन अवर कंट्री आर रिवर्स, lakes, ponds, wells, tubewells, etc. Water from these sources is delivered by irrigation canals or pumped by using इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के साधन हमारे मेनली रिवर्स है, रेन वाटर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबल, समरसेबल्स आज के टाइम में है बहुत प्रचलित। तो इन चीज़ों से हमारे यहाँ सिंचाई होती आई है। जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं इरिगेशन के, हम उनके बारे में बात करते हैं। द फॉलोइंग मेथड ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक्स, वेल्स, कैनाल्स etc. for irrigation are known as traditional method. These methods include the swinging basket method, moat or simple pulley system, water wheel method, chain pump method, डेकिल मेथड एंड रेहट मेथड। ट्रेडिशनल, पुराने समय में कौन से मेथड हुआ करते थे सिंचाई के, जब इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स नहीं थे तो किस तरीके से सिंचाई की जाती थी पहले भी, उसके लिए स्विंग बास्केट मेथड यहाँ दिखाया गया है। एक कुआं होता है, उसमें नीचे एक डोंगी टाइप की जाती है, उसको खींचते हैं बाहर, फिर उससे सिंचाई करते हैं। वाटर व्हील मेथड, वाटर व्हील जल चक्र होता है, उसमें ब्लॉक्स बने होते हैं जिनमें कि जब वो वाटर व्हील नीचे घूमता है तो ब्लॉक्स में पानी भर जाता है, जब वो वापस आता है तो पानी खेत तक पहुंचता है। चेन पंप मेथड, सेम इस तरीके से। रेहट मेथड, इसमें दो बैल लगे हुए होते हैं और बैल जब वो चलते हैं तो उनकी हेल्प से यहाँ सिंचाई होती है। ये कुएं से पॉसिबल है, जहाँ पर वेल्स कुएं हैं वहाँ पर इस रेहट का यूज किया जाता है। इन ऑल दीज मेथड वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मेन पावर और एनिमल पावर। इन सभी मेथड में कहीं कहीं मैन पावर और एनिमल्स पावर का यूज़ किया जाता था। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, नाउ प्रेजेंट में कौन से मेथड यूज किए जा रहे हैं इरिगेशन के? नाउ सम इकोनॉमिकल एंड वाटर सेविंग मेथड ऑफ इरिगेशन हैव बीन डिवाइज्ड। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर more inclined towards the use of diesel, biogas, solar energy and electricity for lifting water. Sprinkler irrigation and drip irrigation are the most common method of irrigation. स्प्रिंकलर इरीगेशन इस प्रेजेंट टाइम में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबल हैं, समरसेबल्स हैं, उनसे हम करते हैं और उसके अलग अलग मेथड हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन छिड़काव और ड्रिप बूंद बूंद से, इनके बारे में जानते हैं हम। स्प्रिंकलर इरीगेशन, दिस इरीगेशन सिस्टम हैज अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल पाइप्स with rotate nozzles on the top. These pipes are connected to the main pipeline at regular intervals. Water is allowed to flow through the main pipe under pressure. In water is get sprinkled on the crop it is raining. It is more useful on the uneven and sandy land where sufficient water is not available. जहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है वहाँ पर स्प्रिंकलर मेथड का यूज किया जाता है सिंचाई के लिए। इसमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक स्पेस के बाद पाइप लगे होते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर पाइप पर एक नोड लगा होता है, रोटेशन नोड, जो कि सब तरफ घूमता है।
जब वो घूमता है तो पूरी फसल में ऊपर स्प्रिंकलर छिड़काव होता है, जैसे बरसात की बूंदें अगर गिरती हैं उसी तरीके से ये होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिपिंग मेथड के बारे में जानते हैं। दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ एन अरेंजमेंट of pipes of tubes with a very small holes in them to water plants drop by drop just at the base of the roots. It is very efficient as water is not wasted at all. This system of irrigation is good for watering fruits, plants and gardens etc. where there is a poor availability of water. Dripping इरिगेशन सिस्टम, ड्रिपिंग इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप आप जानते हैं जैसे हमारी बॉडी में ड्रिप लगाई जाती है जब हमें वाटर की कमी हो जाती है, तभी हमारी बॉडी में भी एक ड्रिप लगाई जाती है, इसीलिए उसी पैटर्न को अपनाया जाता है। यहाँ एक मेन पाइप से छोटे छोटे पाइप कनेक्ट कर दिए जाते हैं और उन्हें पौधों की जड़ों तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर वो पानी आता है। ये मेथड मोस्टली कहाँ क्या यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स प्लांट जहाँ फल की खेती हो रही हो, गार्डन हो आपका छोटा मोटा कहीं, वहाँ इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पानी की कमी है, मैनुअर, कल हम मैनुअर और उर्वरक खादों के बारे में जानेंगे। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।